इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद का अर्थ होता रहस्य, रहस्य का ज्ञान, अंतर का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा क्या, इसे समझो। आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। तो पहली बात, आत्मनिष्ठा आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगी। आत्मनिष्ठ होकर आप जीवन के सब उतार चढ़ाव को सहने में समर्थ हो जाओगे, कभी नहीं घबराओगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनके कोरोना काल में बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। उनकी धर्मपत्नी चले गई, एक बेटा चला गया, 2 लोग चले गए, परिवार में कोई नहीं, अकेला बचा। और उसी दरमियान उसने कुछ रुपए लगा रखे थे बाजार में, रुपया भी डूब गया। एक दिन उनका मित्र उसे लेकर के मेरे पास आया, बोला महाराज इनको आशीर्वाद दें, बहुत बड़ी विपत्ति के दौर से गुजर कर आए। मैंने उनकी तरफ देखा और उस व्यक्ति की बात सुनकर मजा आ गया। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा तो उनने मुझसे कहा, महाराज जो आप बोलते हैं उसका मैंने अनुभव किया है, सब संयोग है। मेरा था क्या जो जाएगा, जो गया वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं। मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। महाराज संयोग था, मेरे यहां से भी जाना था, चले गए। दुनिया में कितने कितने के जाए, ये परिणति थी। मुझे बचना था, बच गया। अब मैंने तो तय किया है, अब जो मेरा समय बचा है, अब मुझे आत्मा के कल्याण में लगकर बिताना है। कहां से आई ये ताकत, बोलो? एक बात ध्यान में रखना, जीवन के सत्य से बड़ा और कोई बल नहीं है। जिसके अंदर उस सत्य के प्रति निष्ठा जग गई, जीवन के परम सत्य को जिसने जान लिया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। पर हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरे जीवन उसी सत्य को झुठलाने में लगे रहते हैं। आत्मनिष्ठा आध्यात्मिक रूप से तुम्हें मजबूती देगी, जो तुम्हें सब प्रकार के झंझावातों में स्थिर बनाए रखेगी। दूसरी है संस्कृति के प्रति निष्ठा। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा हमें जागरूक रखना चाहिए। संस्कृति के प्रति अगर निष्ठा हमारी होगी तो हम उसके पहले धर्मनिष्ठा पे ले ले बात, फिर क्रम से बात करो। आत्मनिष्ठा के बाद क्या है? धर्मनिष्ठा। धर्म के प्रति निष्ठा। आप सब धर्मी हो, कहने को धर्मनिष्ठ हो, लेकिन अपने मन से टटोलो, मन को टटोल करके देखो हमारी धर्मनिष्ठा कितनी गहरी। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो तुरंत निष्ठा डगमगा जाती कि नहीं? धर्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि हम खूब पूजा पाठ करें, धार्मिक कर्तव्यों को करें, अच्छी बात। धर्मनिष्ठा का मतलब केवल यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को अखंडित बनाए रखे, अविचलित रहे, परेशान न हो, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज न करे। यह धर्मनिष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अब आप लोग देखिए, आपके जीवन में जब कभी किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी आती है, उस समय सबसे पहले या व्यस्तता आती है, तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? धार्मिक कार्य ना,
धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक पालना। धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने व्यवहार में धर्म को उतारना। धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने नियमों और उसूलों का पक्का बनना। और धर्मनिष्ठ होने का मतलब अपने व्यवहार में पूरी तरह धर्म को उतारना। बोलो, अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति आप कितने पक्के हो? अपने नियमों और उसूलों में आप कितने दृढ़ हो? आप अपने विचारों में धर्म को कितना स्थान देते हो? आपके व्यवहार में धर्म का कितना स्थान है? कभी विचार किया? बस इन चारों जगह अपने आप को स्थिर बनाने की आवश्यकता है। तब आप सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ होंगे, और धर्मनिष्ठ होंगे तो बड़ी बड़ी समस्या को भी आप बहुत अच्छे से पार कर लेंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन बड़े धर्मनिष्ठ थे। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। उनके बच्चे ने कुछ गलत पॉलिसियां अपना ली, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हर काम में आगे रहने वाला व्यक्ति को करोड़ों का नुकसान आ गया। जो लाखों रुपए का दान करने में समर्थ था, वह 10-5 हजार रुपये देने में भी असमर्थ हो गया। लेकिन वो व्यक्ति समझ लिया कि ये भी कर्म का उदय है, इस समय अब कुछ नहीं होगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं घबराया। उस व्यक्ति ने ऐसे समय में दृढ़ धर्मनिष्ठा का परिचय दिया, और ये एक ही बात किया। उसके गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम ले लिया, मैं रोज 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा। लगभग एक छोर से दूसरे छोर 7 मंदिर के दर्शन में उसको 5 किलोमीटर चलना पड़ता, और पैदल चलने का नियम, नंगे पांव। और रोज एक एक मंदिर को बदल बदल करके वो पूजन करता। वो ये बात को धार लिया था कि अशुभ को शुभ से ही निवारित किया जा सकता है। अभी समय खराब आया, चलो ठीक है, अच्छा था वो भी एक संयोग था, बुरा आया वो भी एक संयोग है, अच्छा बीत गया, बुरा भी बीत जाएगा। अब हमें अपने परिणामों को स्थिर करना है, और उसने ये काम करना शुरू किया। देखो धर्मनिष्ठा का प्रताप। 6 महीने बीते। नासिक में उस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। अचानक से सामने वाले का कॉल आता है, और उसका एक बड़ा डील हो जाता। वो डील भी उसकी आशा से बढ़कर पैसा आ गया। और उसके बाद 15 दिन और बीते। भोपाल के एमपी नगर में उनके पिताजी के जमाने की एक प्रॉपर्टी थी, जिसका उनको पता भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने में ली हुई प्रॉपर्टी थी। उनके पास दलाल का मैसेज आता, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, इसको सल्टाना है तो सल्टा दो, पैसे आ गए। पहले से और ज्यादा सुदृढ़ स्थिति में आ गया। समय बदला। मैं उदाहरण आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर संकट आए तो तुम भगवान के पास जाके धरना दे दो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो आपके हृदय में धीरज होगी, और जिसके हृदय में धैर्य होगा वो कभी अधीर नहीं होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी विचलित नहीं होगा। अपनी स्थिरता से बड़े बड़े संकटों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा। बड़े बड़े संकटों का सामना आप इसी के बल पर कर सकते हैं, धर्म निष्ठा के बल पर। खोइए मत, धैर्य रखिए, धर्म पर विश्वास रखिए। कर्म का उदय है, आया है, बदलेगा। हाय तौबा मचाने से अगर व्यवस्थाएं बन जाए तो मचाओ। अगर सच्चे धर्मनिष्ठ हो गए तो कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। धार्मिक व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं जा सकता। धार्मिक होना यानी धर्म की क्रिया करना, और धर्मनिष्ठ होना यानी धर्म को अंतरात्मा में बसा लेना। आप लोगों की धर्मनिष्ठा तो पल पल में खत्म हो जाती। एक ने आकर कहा, महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, एक दिन भूख लगी सो खा लिया। अरे भैया ये क्या हुआ? उसी दिन तो त्याग करना था। कमजोर। आप लोग तो इतने होशियार है कि अपने नियमों को भी
अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, है ना। ये निष्ठा की कमजोरी है। हमेशा ध्यान रखना, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करो। यही तुम्हारी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। अपने आप में परिवर्तन आना चाहिए। तो ये धर्म निष्ठा की बात, उसमें पक्के बनिए, वहां किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरे क्रम में है संस्कृति निष्ठा। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने। सांस्कृतिक निष्ठा हमारे जीवन को संस्कारित बनाती है और हमें एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताती है। आज जीवन में जितने भी प्रकार की विकृतियां पनप रही है, वो सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। अपने जीवन की जो मर्यादाएं खंडित हो रही है, वह भी सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। यदि हम संस्कृति निष्ठ होंगे तो कभी भी हम ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। अपने अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए, मेरी संस्कृति कितनी गौरवशाली संस्कृति है। आप लोगों को कभी इसका एहसास होता है? बोलो। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। आप ये बोलते तो कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, पर मेरी संस्कृति महान है और मैं एक महान संस्कृति में जन्म लिया हूँ, मैं महान संस्कृति में पला और बड़ा हूँ, ऐसा कभी एहसास होता है? कहने को कह देते हैं, लेकिन आकर्षण तो पश्चिम की ओर, अनुकरण तो आप उनका करते हैं। हमें अपने साथ जुड़ने की जरूरत है। हमारी संस्कृति की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन्हें हर अर्थ में संभालने की जरूरत है। आधुनिकता की आड़ में लोग उसी तरह के कृत्यों को करने लगे हैं और सब चीजों को तिलांजलि देना शुरू कर दिए। संत कहते हैं इसे बदलना चाहिए। सब खो दो, पर अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को कभी खंडित मत होने दो। यदि वो बनी रहे तो सब कुछ खो करके भी पाया जा सकता है, और उसे हमने खो दिया तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से ये पता लगता है, उनने सब कुछ खोने के उपरांत भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया, अपने संस्कारों को नहीं खोया। हमने तो ये तक जाना है कि राणा प्रताप जब वन में घास की रोटी खाने को बाध्य हो गए, तो भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया। घास की रोटी भी जंगली बिलाव को खिला करके खाने का भाव जगाया। ये हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? अपने साथ औरों के हितों का ख्याल रखना और औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना। यही ना हमारी संस्कृति है। अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना और औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना, ये हमारी संस्कृति है। यदि ये निष्ठा तुम्हारे मन में होगी तो कभी स्वार्थपरता हावी नहीं होगी। आज क्या है? सामने वाला भाड़ में जाए, मेरा काम होना चाहिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या है? यही सोच बदलनी चाहिए। यहां परिवर्तन अपेक्षित है। राणा प्रताप को देखो, खुद भूखे रहने के लिए तैयार हो गया, घास की रोटी खा रहा था, अनाज के दाने नहीं थे, चाहता तो मुगलों से समझौता कर लेता और राज भोगता, लेकिन वो भी नहीं किए। उसके बाद जंगल में गए तो ये सोच लेते कि ये बिलाव को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, मेरे भूखा परिवार भूखा, जैसे तैसे तो घास की रोटी बने। नहीं,
हम भूखे रह कर के भी ताकत पा जाएंगे यदि हम अपनी संस्कृति को निभाएंगे तो, और संस्कृति का उल्लंघन करेंगे तो भोजन करके भी कमजोर बन जाएंगे, क्योंकि मेरा बल शरीर का बल नहीं, मेरा बल सांस्कृतिक निष्ठा का बल है, वही असली बल है, वो अंतरंग में जगना चाहिए। आपके अंदर ऐसी सोच है? बोलो। ऐसी स्थिति आए तो आजकल तो सारी परंपराएं खत्म हो गई। हमारी संस्कृति में ये बातें थी, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, घर की पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए छोड़ी जाती, यानी हमारा सबके साथ लगाव था। आजकल वो सारी परंपराएं खत्म होने लगी, क्योंकि अब वो शिक्षाएं भी खत्म हो गई। अब मेरे ख्याल से घर में पहली रोटी तो होती नहीं, अब इसलिए नहीं होने लगी क्योंकि अब हर आदमी के लिए अलग अलग रोटी बनने लगी, आटा लगा के रखा जाने लगा, आपके खाने पीने का टाइम टेबल नहीं रहा। अब जो आदमी आए उसके लिए अलग से रोटी बने, तो हर आदमी की अलग अलग रोटी करे तो क्या होगा? तो सब चीज़ें खत्म हो गई और हम पर इतने ज़्यादा सांस्कृतिक हमले हुए जो हमारी निष्ठा को खंडित कर रहे हैं। आज का मीडिया हो चाहे आज का वातावरण, सब पूरी तरह से आपके सांस्कृतिक निष्ठा को खंडित कर रहे हैं, जिससे आचार विचार व्यवहार सब तहस नहस हो रहे हैं। हमारी सोच भी उसके कारण विकृत हो रही है और उसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। तो उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना चाहिए, और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना है तो अपने इतिहास को पढ़ो, अपनी परंपरा को पढ़ो, अपनी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करो। आजकल पहले तो विद्यालयों में ये सब पढ़ाया जाता था, अब तो वो चले गए सब चीज़ें। अब आपको भारत पढ़ने में कम मिलता है, दुनिया की बातें पढ़ने में ज़्यादा आती है। आप कालिदास और माघ को नहीं पढ़ेंगे, आप शेक्सपियर जैसे को पढ़ना शुरू करेंगे तो भारत का परिज्ञान कैसे होगा? और जब तक भारत को ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे, भारतीयता आपके अंदर कैसे आएगी? और भारतीयता के अभाव में सांस्कृतिक निष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।